दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञ भारल बात कर रहा हूं और इस 1 मिनट के विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम 1 मिनट आपसे 1 मिनट देरी से आपके साथ जुड़ पाए और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हजारों लोगों ने रजिस्टर किया है इस वेबिनार को, इस अपॉर्चुनिटी लाइव वेबिनार के माध्यम से हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि आपके आसपास भी कोई किसी तरीके का महामारी फैलने का कोई डर भी ना हो और फैले भी ना। आज हम जिस प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। एक अनोखा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में, पूरी दुनिया भर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में एक सकारात्मक बदलाव आया है। और उसी सकारात्मक बदलाव के लिए आज आप यहाँ पर हैं। आप भी वह सकारात्मक बदलाव अपनी जिंदगी में चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ मैं आपको परिचय करा रहा हूं आज, जिस व्यक्तित्व ने जीरो से नहीं, माइनस से अपनी जिंदगी शुरू करी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी कॉलेज की फीस को भरने के लिए आइसक्रीम को बेचने जैसा काम भी किया। आज धारावी जिस हम स्लम्स के बारे में सुन रहे हैं कि वहां पर कोरोना फैलने का डर है और फैल चुका है, उन्हीं स्लम्स में जाकर उन्होंने वो आइसक्रीम बेची। पर आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे आज आप उनको देख पा रहे हैं सामने कि वो एक अच्छे जबरदस्त अपार्टमेंट में और पीछे एसी भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। अगर ये अपॉर्चुनिटी ना होती तो पता नहीं क्या होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कोई अवसर नहीं है या जिनकी जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हर तरीके के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी। और इस समय जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका है, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, उस समय ये अपॉर्चुनिटी कमाल की है क्योंकि ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को छोटा मत समझिए और इसके माध्यम से फर्जीवाड़ा करने वालों की बातों में ना आए। ओपन माइंड से आप भी खुद और अपने परिवार के साथ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुने, ओपन माइंड से, और उसके बाद डिस्कस करें उस व्यक्ति से जिसने आपको इन्वाइट किया है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। वो सही व्यक्ति हैं जो डिटेल में आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। तो एकदम शांति से बैठें और एंजॉय करें इस प्रेजेंटेशन को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे साथ प्रेमराज जायसवाल जी जो मुंबई से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के साथ जो है कि आज लाइव होकर बात करना एक अलग ही अनुभव है मेरी जिंदगी के लिए भी। पहली बार जो है कि कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर भी अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों जो है कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है कि शेयर करने वाला हूं एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि आज लॉकडाउन का जो है कि टाइम चल रहा है और पूरे देश में जो है काफी दिन से लोग जो है कि अपने घरों में हैं और कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी हलचलें हैं, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी उलझने हैं कि कैसे जो है कि इस उलझन से, इस टेंशन से निकलेंगे। और जब वक्त खत्म होगा तो फिर सिनेरियो क्या होगा, राइट। तो जरूर मैं ये कह सकता हूं कि लॉकडाउन तो जरूर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लॉकडाउन हमारे जीवन में जो लगा है, हमारे जो हैप्पीनेस पे लगा है, हमारी जो इनकम पे लगा है, हमारी जो थिंकिंग पे जो ब्लॉक लगा दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, ये कब खुलेगा। अब यही सबसे बड़ा लॉकडाउन है अपने जीवन में। और इसी को जो है घटाने के लिए आज जो मैं अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, वाकई पूरा सेशन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आने को तैयार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है उससे इम्पैक्ट जो है कि मार्केट में क्या आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कोरोना और लॉकडाउन का जो इफेक्ट अभी जो है ऑन जॉब एंड बिजनेस है, बहुत बेहतरीन बिजनेस नहीं, लॉकडाउन का जो है कि बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव एक तरह से कह सकते हैं, जहां पर 13 करोड़ से ज्यादा जो है कि नौकरियां जाने के कगार पर हैं, ऐसा कई रिसर्च जो है कि कहा जा रहा है। मेनली बहुत सारे ऐसा सेक्टर हैं जहां पर लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, जिसमें से टूर्स एंड ट्रेवल्स, होटल, ऑटोमोबाइल, एंटरटेनमेंट, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। आज के 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले लोगों को पता भी नहीं था, कि अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन जो है कि घटने वाली है, ऐसा कोई हालात जो है कि होने वाले हैं जहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां, बहुत सारे लोगों का हैप्पीनेस कहीं ना कहीं छिन जाएगा।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे मार्केट में अब लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है नेगेटिव तरीके से। तो अगर हम देखें तो इसके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स आप लोगों के सामने जो है कि आ रहे हैं। मैं ये जो बातें आपके साथ कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार से आपको किसी डेटा को लेकर आपको डराना नहीं, बल्कि इस करंट सिनेरियो से आप भी अवगत हैं, आपको पता है कि ये सारी सिचुएशन जो है कि आज कैसी है हमारे भारत देश की। जैसे एक पेपर का एक आर्टिकल आप देख रहे हैं जहां पर वो बातें जो मैंने लिखा है ये बातें आपके पेपर से ही ली गई चीजें हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर ये जो नेगेटिव इफेक्ट है अपने जीवन में, अपने लाइफ में, ऐसी कंडीशन में जो है कि हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि हम क्या करें और कैसे इन चीजों से जो है कि हम बाहर निकलें। तो आज मैं आप लोगों से, आज सभी लोग कहीं ना कहीं, जब लॉकडाउन का टाइम है तो आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अगर इन सवालों के जो जवाब है वो आपको अपने आप को देना है। पहला सवाल ये कि आज के दौर में आपका बिजनेस या जॉब जो भी है वो सिक्योर है क्या? सिक्योर है क्या? आप ये कह सकते हैं क्या ये जो चीजें जो पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेंगी, वैसी इनकम आती रहेगी? शायद नहीं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं या कर रहे थे, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, अगर कल अगर आप नहीं कर पाए तो इनकी जो आपकी इनकम आती थी वह इनकम आती रहेगी क्या? इस सवाल का जवाब आपको देना है। क्या होगा यदि आपका बिजनेस ठप हो जाए? कोरोना के टाइम में जो है कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है, क्या करेंगे जब बिजनेस जो है कि नहीं चलेगा वैसे जैसा पहले चलता था? जिंदगी में कोई चैलेंज आए और किसी आकस्मिक कोई चैलेंज आ जाए या किसी आकस्मिक कोई घटना हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी चीजें घटनाएं घट जाएं तो हमारी इनकम का क्या होगा? सबसे बड़ी मैं बात कर रहा हूं, ये तो जो चीजें आई हो तो सबके ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैलेंजेस है जिंदगी में जो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी इनकम आती रहेगी क्या? समय बहुत तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में जो काम एक इंसान कर रहा है वही काम जो है कि ऑटोमेशन के माध्यम से मशीनें करने लगेंगी। जहां तक कि बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारी स्टडी है जहां पे कि लोग न्यूज में है कि 2021 तक हर 10 लोगों में से 4 लोगों की नौकरी जो है कि जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो है कि क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है? क्या हमारे पास जिंदगी का बी प्लान है? क्या हमारे पास एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम है? राइट। तो ये सबसे बड़ा जो है कि सवाल है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें और आज के पहले की अगर हम बात करें, 1960 के दरमियान, एक सवाल आपसे एक और भी है कि जहां पर आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है क्या उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? ये सवाल आपसे है। 1960 में जो है कि 50 से 100 रुपए में घर चलता था। 1980 में जो है कि आपका घर चलता था मात्र 500 रुपए से लेके 1000 में चल जाता था। 2000 में 5000 से लेके 10,000 में घर चलता था। और यही चीज जो है सन 2020 में जो है कि 50,000 से लेके 1 लाख रुपए में जो है कि घर चलता है। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर यही साल अगर 20 साल और बीत जाएगा तो उस सिचुएशन में जो है कि हमारा घर चलाने के लिए कितने पैसे जो है कि लगेंगे? राइट। कितने पैसे आपको लगेंगे? तो अगर हम इस चीज को देखें तो 2040 में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम अगर होगी तो हम एक नॉर्मल अपना घर परिवार चला पाएंगे। राइट। तो एक सवाल है अपने आप से कि क्या आप ऐसा कुछ आज कर रहे हो जिससे आपकी इनकम की रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो जाए? क्या आप सही में ऐसा कर रहे हो क्या? राइट। ये सवाल का जवाब फिर से आपको जो है कि देना है। और आगे चलते हैं। अगर अब ये सवाल यह है कि आज के टाइम में हर एक इंसान चाहता है कि उसकी इनकम बढ़ जाए, एक इनकम से ज्यादा इनकम सोर्सेस हो जाए, चाहता तो बहुत कुछ है। अब एक सवाल यह है कि अगर आज के दिनों में अगर 1 लाख रुपए की अगर हम इनकम की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि बाय 2020 में 50,000 से 1 लाख रुपए घर चलाने के लिए चाहिए। मैं 1 लाख रुपए की ही बात करता हूं। राइट। कि अगर 1 लाख रुपए एडिशनल अगर आपकी जिंदगी में अगर पाना हो, 1 लाख रुपए की इनकम अगर किसी आम व्यक्ति के लिए बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना बहुत जरूरी होता है। तो जो कि आप देख रहे हैं सामने, यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है राहुल पाटिल। राहुल पाटिल वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ इन जॉब। राहुल पाटिल एक नाम है जो कि वो चाहते हैं कि 1 लाख रुपए मुझे जॉब में कमाना है। सबसे पहली बात ये
कि उसको क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम जो उसको 12वीं क्लास की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12वीं क्लास की पढ़ाई अगर करता है, 12वीं पढ़ता है, HSC करता है, तो क्या कोई व्यक्ति मार्केट में उसे 1 लाख रुपए की इनकम देगा? नहीं देगा। इसके बाद उसे एक और काम करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। वो कहता है कि ग्रेजुएशन कर लेते इनकम बढ़ जाएगी, 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया। क्या ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो क्या उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है? नहीं। फिर वो सोचता है कि एमबीए कर लेता हूं तो 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, मैं सफल हो जाऊंगा। एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद भी क्या 1 लाख रुपए की इनकम है? नहीं। आज अपने देश में आप देख रहे हो कि अगर एक चपरासी की नौकरी के लिए अगर कहीं वैकेंसी निकलती है, एमबीए, पीएचडी, एमए, बीएड सब लाइन लगा देते हैं, राइट। एक जमाना था जहां पे एमबीए का एक बहुत बोलबाला था, एक बड़ा एजुकेशन माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में 10,000 15,000 में लोग नौकरी कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो कम से कम मार्केट में उसे 10 साल किसी भी फील्ड में हो, बैंकिंग से फील्ड में हो या वो किसी भी फील्ड में, उसे 10 साल कम से कम मार्केट में घसना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा। यानी कि जिंदगी में अगर देखा जाए, एक इंसान जो नॉर्मली जॉब करने की कैटेगरी को अगर चुनता है तो कम से कम 28 साल उसकी जिंदगी के जाते हैं। आप जो ऊपर के जो मैंने लिखे हैं 20, 3 15 साल, 3 18 साल और 10 28 साल जिंदगी के जाते हैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये क्वालिफिकेशन सब करने में, और प्लस वो 5 साल का रहा होगा तो पढ़ने गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक इंसान की उम्र 33 बरस जब होती है, 33 ईयर्स ऑफ एज जब होता है, तो 1 लाख रुपए की इनकम बनाने के औकात में जाता है, वैल्यू में जाता है, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन क्या वो ये सारी चीजें करने के बाद उसकी 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, ऐसी गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हो जाए और कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है, बिजनेस करने पे जाते हैं। हमारे मन में ऐसा है कि बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमाना है, तो अगर बिजनेस करने गए 1 लाख रुपया मन में, अगर आपके मन में आता है 1 लाख रुपया कमाना है, तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मार्केट में कम से कम 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने भर मात्र से क्या 1 लाख रुपया आएगा? क्या सवाल ये है आपसे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर कम से कम 12 से 15 घंटा जो है उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में लगे रहना पड़ेगा। 12 से 15 घंटा तो जब तक आंख नहीं बंद हो तब तक। लेकिन उसको तो बेचारा जब तक नींद नहीं आ जाती, जब तक वो सो नहीं जाता, तब तक जो उसके दिमाग में सारा कैलकुलेशन चलता रहता है। और तो और शांति निकेतन में भी जाके जो है बेचारा टेंशन उसका जाता नहीं है। शांति निकेतन सुबह सुबह जहां जाते हैं आप लोग, राइट, वो शांति निकेतन है। वहां पे भी जाके कैलकुलेशन में बैठा रहता है बेचारा कि पता नहीं कल किसका लेना है, कल किसका देना है, वो सारा उसका दिमाग में चलता रहता है। और इसके बाद ये एक्सपीरियंस मैं इसमें काउंट नहीं कर सकता कितने साल, लेकिन एक्सपीरियंस तो चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो बिजनेस में शायद सफल नहीं होगा। तो 1 लाख रुपए की अगर इनकम बनाना है तो यहां पर भी अपने दिल से अपने आप से पूछिए, क्या 1 लाख रुपया इनकम आएगी? इस बात की गारंटी है क्या? जवाब आएगा नहीं। तो फिर क्या करें? तो जो है कि आज आपने जो दोनों जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, ये अपने आप से पूछिए, अपने आप को समझने का प्रयास करिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए की इनकम अगर होगी तो हम अपने जीवन को सही ढंग से चला पाएंगे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की मैं लोगों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत हायर क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और 1 लाख तो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। कई बार लोग सोच रहे हैं कि सर 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, खाली 1 ही लाख मिलेगा क्या? नहीं। लोग कहते हैं मुझसे कि सर आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कुछ माल पानी है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिजनेस में माल तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर जितना पानी है ना, वो डिपेंड करेगा कि कितना तुम माल यहां से लेके जा सकते हो। इसी अपॉर्चुनिटी से कोई व्यक्ति 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यहां तक कि 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। तो मैं 1 लाख एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर जाना है तो एक शुरुआत ये अगर आ जाए तो जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाए। तो आपने देखा कि आज के समय में जॉब में या बिजनेस में 1 लाख रुपया हर महीने कमाना आसान तो नहीं है, वो भी एक आम इंसान के लिए। लेकिन मैं अगर कहूं कि आज आपके पास एक ऐसा मौका है जहां सब कुछ संभव है, कैसा रहेगा? आने वाले 3 से लेकर 6 महीने में आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा आ जाए, कैसा लगेगा? कैसा फील करेंगे आप? राइट, अच्छा लगेगा ना? राइट। तो मैं आपको सामने बताना जा रहा हूं कि जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो यूनिक क्यों है, अनोखा क्यों है, हटके क्यों है, स्पेशल क्यों है? क्यों आप कर सकते हो? क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिसने बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लिया, बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था,
अगर मैं कर सकता हूं, यही प्रमाण काफी है कि आप भी कर सकते हो, राइट? तो रिसेशन, पहली बात है कि रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रिसेशन का मतलब यह है पूरी दुनिया में जब तक जिंदगी लोगों की रहेगी, जब तक लोग जिंदा रहेंगे, तब तक यह बिजनेस चलता रहेगा। एक ऐसा बिजनेस आप देखेंगे कि जितने बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, ये सब लोग जो है, इनके पास इनके हर बिजनेस अलग अलग प्रकार के बिजनेस है, इनकी पहचान अलग अलग बिजनेस से है। टाटा को टाटा स्टील के लिए जाने जाते हैं, टाटा ट्रक को लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग इनकी पहचान है, लेकिन इनका बिजनेस उस कैटेगरी में है जहां पर रिसेशन कभी नहीं आता, और उसे कहते हैं एफएमसीजी, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी हम कह सकते हैं, राइट? एक ऐसा बिजनेस जहां पे कभी रिसेशन नहीं आएगा, कभी मंदी का कोई प्रभाव नहीं आएगा, वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, जहां पर आप 1 लाख रुपए की इनकम आप महीने की बना सकते हो, और उससे ज्यादा भी आप इनकम बना सकते हो अपने करंट जॉब एंड प्रोफेशन के साथ। आप अपना जॉब और नौकरी, बिजनेस जो भी कर रहे हो, वह काम करते हुए आप 1 लाख रुपए की इनकम बना सकते हो, इससे ज्यादा बना सकते हो। वेयर यू कैन चूज योर ओन वर्किंग आवर्स विथ योर 100% फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जहां पर आप अपने काम करने का समय चुनाव कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और वो भी आपके अपने समय के आधार पर, आपकी फ्रीडम के आधार पर। वेयर यू कैन ओन योर बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जहां बिजनेस करने की बात करते हैं भारत देश में या कहीं पर भी, तो हम एक ही चीज देखते हैं, वहां बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, और बहुत सारे लोगों के पास काबिलियत बहुत ज्यादा है भारत देश में। हमारे एक एक नौजवान जो है कि बहुत पावरफुल हैं, लेकिन एक ही चीज से डर लगता है कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे। इन्वेस्टमेंट अगर है तो टेंशन है कि अगर लगा दिया तो डूब जाएगा, तो फिर कहां के रहेंगे। लेकिन यहां पे तो आपको पैसा लगाना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, तो फिर कैसा रहेगा जिंदगी में। वेयर यू गेट विल गेट 100% सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, एक ऐसा बिजनेस जहां पे 100% सपोर्ट और ट्रेनिंग आपको मिलेगा आपकी सफलता के लिए। वेयर यू विल फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिजायर एंड हेल्प अदर्स, आप जहां पे अपने सपने सारे पूरे कर पाओगे और लोगों को आप जो है कि मदद कर पाओगे अपनी जिंदगी में, राइट? तो अब जो है कि मैं आपके सामने एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल है आपसे। आज आप लॉकडाउन में जो है कि अपने घर में बैठे हैं, घर में आप आराम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन आज घर में बैठकर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप लोग, राइट? सुबह उठ के जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सुबह उठ के आपने ब्रश किया कि नहीं किया? आपने नहाया या नहीं नहाया? आपने नाश्ता किया या नहीं किया? ये सारी चीजें आपने किया, लेकिन जब जब ये सारी चीजें आपने किया, तो आपने जब जब ये खर्चा किया, जब जब आपने ये चीज सारा इस्तेमाल किया, तो पैसे किसने कमाए? आपके पैसे गए या पैसे कमाए? डेफिनेटली आपके पैसे गए, लेकिन पैसे किसी ने कमाए? बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। अगर मैं आपको यही कह दूं कि ये जिंदगी भर आपकी इनकम तो नहीं आ रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका जॉब नहीं चल रहा, लेकिन ये सारी चीजें खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जब तक सांसें चलेंगी तब तक ये खर्चा चलता रहेगा, राइट? तो मैं आज आपको इसी से संबंधित, मैं आज आपको सामने आज ऐसा अपॉर्चुनिटी जो है कि प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और ये सारी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हैं क्या? आप सामान खरीदते हैं क्या? हाँ, अगर खरीदते हैं, यूज करते हैं, ये मौका आपके लिए है, ये मौका आपके लिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। तो आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं, जो अपॉर्चुनिटी से कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स, राइट? जहां पर जो है कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहली बात कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज के टाइम में जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, राइट, जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वो हैप्पी है कि अनहैप्पी है? आपका सवाल होगा अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है? देखो, अपना सर का बाल नोच रहा है बंदा, ये अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति अर्निंग करता है अपनी जिंदगी में, जब पैसा कमाता है, दो काम करता है, एक काम करता है सेविंग और दूसरा काम करता है खर्चा। सेविंग हो या ना हो, लेकिन खर्चा होना कंपलसरी है। खर्चे में दो प्रकार के खर्चे हैं, जिसमें एक खर्चा से कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें एसी, फ्रिज, ब्रांडेड मोबाइल, होटल, ट्रेवल, एक ऐसा खर्चा जो नहीं करेंगे तो जीवन चलता रहेगा। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप जो है वीवो, ओप्पो से अपना काम चला सकते हो। घर में एसी नहीं है, पंखे से काम चला सकते हो। फ्रिज नहीं है, आप मटके का पानी पी के काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो है कि बिना नहाए नहीं रह सकते हो, बिना खाए नहीं रह सकते हो। ये चीजें तो आपको करना ही पड़ेगी, चाहे आपको कर्जा लेके करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, करना तो पड़ेगा। इसे कहते हैं
नीडेड एक्सपेंडिचर, मजबूरी का खर्चा, चाहे कम या ज्यादा करना तो पड़ेगा, राइट। एक दौर था, एक गरीबी का दौर हमने भी देखा है और आप सभी लोगों ने देखा होगा जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं। गरीबी का एक टाइम था, आज के 15-20 साल पहले हमारे घर में जो है कि एक साबुन आता था बड़ा वाला लाइफ बॉय, लाल कलर का लाता था, एक बड़ी सी छुरी लेते थे, हम आधा काटते थे, आधे से नहाते थे और फिर दूसरा आधा बाद में उससे नहाते थे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? वो एक दौर था। लेकिन आज आपके घर में एक अगर 4 लोग हो तो 4 प्रकार का साबुन पाया जाता है, राइट। ये मजबूरी का खर्चा है, करना तो पड़ेगा, चाहे कम या ज्यादा। लाइफ बॉय काट के नहाए, लेकिन नहाए उस वक्त भी, आज भी नहा रहे हैं, नहा तो रहे हैं ना। यही जो खर्चे हैं, जो आपका ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप करते हो। और जब भी आप ये जब खर्चा जब आप करते हो तो आप जितने भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, ये चीजें आप कैसे लेके आते हो, कैसे जो है कि आप लेके आते हो अपने जिंदगी में सामान। तो अगर देखा जाए कोई भी सामान हम अपनी जिंदगी में कोई खरीद के लेके आते हैं तो हम दुकानदार से लेके आते हैं, रिटेलर से लेके आते हैं। अगर वो 100 रुपए की चीज है तो हम 100% एमआरपी पे करते हैं। रिटेलर खुद नहीं बनाता, वो लेके आता होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, स्टॉकिस्ट या क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, और फाइनली एक सामान कहीं बनता है जिसे मैन्युफैक्चर कहते हैं, कंपनी बनाने वाला 40% में सामान बना देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब 40% सामान बना देता है, 100% जब आपको देता है तो आपका 60% पैसा कहां गया? ये इन लोगों के बीच में गया, जो लोग बीच में आते हैं और आपको जो है सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नाच गाना बजाना करते हैं। नाच गाना बजाना मतलब, राइट। बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस आते हैं, कहते हैं मेरे सौंदर्य क्या, आपको तो पता ही है, राइट। तो ये क्या उनके सौंदर्य का है? 1996 के दरमियान माधुरी दीक्षित आती थी, अभी कटरीना कैफ आ रही है, अभी बहुत सारे लोग, दीपिका पादुकोण आ रही हैं। वो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे हाथ फैला के चलती है तो पंखुड़ियां गिरती है। कभी आप नहा के जरा चलना तो आपके हाथों से जरा पंखुड़ियां गिरती है क्या? वो दिखाते खाली टीवी में, राइट। एक बार एक लेडी से मैं बात कर रहा था, एक गुजरात में मैं मीटिंग कर रहा था, एक लेडी ने कहा सर मैंने बहुत सारा साबुन लगा, मेरा चेहरा काला पड़ गया। मैंने कहा सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि आपने रोज नहाया साबुन से, और जो हीरोइन है ना खाली एक दिन टीवी में दिखाकर नहाती है, इतना ही फर्क है। तो जो लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट यूज करते हो, कभी यूज नहीं करते। अगर हम बात करें ये जो तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे माँ बाप के जमाने से चलता आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं उसे समझने का प्रयास करिए। एक और तरीका हमारे आंखों के सामने आया 2005 के दरमियान, ये मार्केट में बूम आ गई, और वो था मॉल सिस्टम। मॉल सिस्टम में देखा जाए जितने भी मॉल के मालिक हैं, ये कोई छोटे लोग नहीं थे, ये लोग थे टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, ये बड़े लोग थे। इनको ये बात समझ में आ गई, इनको जहां पैसा दिखता है ना वहां ये कूद पड़ते हैं। ये इनको अक्ल समझ में आती है। जितने भारत देश के अमीर लोगों का अगर लिस्ट लिया जाए, बड़े लोग हैं, ये सारे लोग इसमें हैं। ये कहते हैं कि हम मॉल लगा देंगे, एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ सामान रख देंगे, और जो व्यक्ति अपने बाजू वाली दुकान से, अपने पड़ोस वाली दुकान से सामान लेता है उसको हम लालच दे देंगे। और कस्टमर एक नंबर का लालची है, और वो सामान वो मार्केट से नहीं लेके वो अगर हमारे पास से लेने आएगा तो हम उसको लालच देंगे। क्या लालच देंगे? अगर तू बाजू वाले सामान अगर दुकान से सामान लेता है, 100 ग्राम की चाय पत्ती लेता है, हमारे पास आ जा, मॉल में आ जा, आधा किलो चाय पत्ती लेके जा, तुझे 2 चम्मच फ्री दे देंगे। अब सोचिए जब कस्टमर है, वो कस्टमर के दिमाग में चाय पत्ती नहीं चलती, उसकी आंखों के सामने चम्मच चलता है, चम्मच। 5 साबुन ले ले, 1 साबुन फ्री ले ले। हम जाते हैं 1500-2000 की शॉपिंग करने, लेके आते हैं 5000 का, और घर में आने के बाद टेंशन आता रहे ये कब लेके आए, तो पता चलता है वो ऑफर में था, राइट। ये तरीका है शॉपिंग करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझाना ये चाहता हूं कि जिंदगी भर ये शॉपिंग करने का तरीका रहा है, लेकिन आपने 100% अपना पे किया, लेकिन 60% पैसा जो है मिडिल मैन में चला गया। इसे कहते हैं मैड कॉस्ट, MAD, पागल बनाने का खर्चा। M फॉर मार्केटिंग, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चला गया 60% पैसा। अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपया खर्चा करता है, 6,000 रुपया अगर मिडिल मैन में जा रहा है, 6,000 रुपया पर मंथ जा रहा है, तो मैं साल का 72,000 रुपया गया। अगर वो जिंदगी 60 साल जीता है तो इंटू 60 कर लो, कितने लाख गए, कितने गए? या इतने पैसे हम अपनी जिंदगी में सेव कर पाते हैं क्या? नहीं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कस्टमर है। सबसे तकलीफ में कौन है? कस्टमर है। इसीलिए उसका नाम है, देखो मैंने डिफाइन करके दिया है, आप लोग को आसानी होगी। कस्टमर, कष्ट कर और मर। एक और वर्ड है हिंदी में कहते हैं ग्राहक, उसे संध विच्छेद कर दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्रहण लगे हैं जिसके हक को। ग्राहक। उपभोक्ता, उप का मतलब है छोटा, भोक्ता का मतलब भोगना। एक छोटा है कस्टमर, ये सारे लोग मिलकर भोग रहे हैं।
समझने वाली बात यह है, बड़े घरों में कौन रहता है, कस्टमर या ये मिडिलमैन लोग, ये लोग रहते हैं। एफिल टावर पे जाके सेल्फी खींचने वाले कौन लोग होते हैं, मिडिलमैन या आप कस्टमर, ये बीच वाले होते हैं। ये कस्टमर की जिंदगी के बारे में, इसकी जिंदगी बदलने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। इसकी जिंदगी में कलर्स भर दिया जाए, कोई नहीं सोच रहा है। इसकी जिंदगी में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर भी आ जाए, ये कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन एक कंपनी जो है कि सोचना शुरुआत की सन 2004 में, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम लेते हुए मुझे गर्व फील होता है। क्यों? क्योंकि ये एक आम लोगों की जिंदगी में कलर्स भर रही है, उनके सपने पूरे कर रही है, जैसा मेरे जैसा इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये 40% में सामान बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सामान बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम दुनिया का बेहतरीन सामान आपको हम बना के देंगे। ये सेम सामान दुबई, नेपाल में भी मिलेगा, लेकिन ये सेम सामान हम इंडिया में देंगे, लेकिन प्राइसिंग इंडियन होगी, महंगा नहीं होगा, और सीधा सामान हम दे देंगे कस्टमर को। बीच में कोई रिटेलर, होलसेलर नहीं रहेगा। तो बीच का जो 60% पैसा है, ये पैसा कस्टमर का ही तो है। ये 60% पैसा जो है हम कस्टमर को ही रिटर्न कर देंगे, और हम कस्टमर की जगह स्मार्ट कस्टमर बना देंगे, राइट। 60% पैसा उसकी जिंदगी में रिटर्न आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात यह है कि सामान कहां से लेना चाहोगे आप। जितने भी लोग मेरी पहली बार ये मेरी बात सुन रहे हैं, सवाल यह है कि कल सुबह के नहाओगे कि नहीं नहाओगे, ब्रश करोगे कि नहीं करोगे। तो सामान कहां से लेके आना चाहिए, मार्केट से लेके आना चाहिए, या यहां 60% जहां मिलता है यहां से लेके आना चाहिए। एक दो लेडी जो कितनी भी रिच होने दो, अगर वो मार्केट में जाती हैं, अगर उनको पता चल जाए बटाटा, हमारे मुंबई की भाषा में बटाटा बोलते हैं, आलू अगर उनको पता चल जाए कि 10 किलो आलू लेना है, एक भैया जो आलू बेच रहा है वो 19 रुपए किलो दे रहा है, और एक भैया जो है बेच रहा है 20 रुपए किलो, लेकिन 19 वाला जो है वो 500 मीटर की दूरी पे है। 10 किलो लेना है मैडम को आलू, कहां से लेंगी, 19 वाले से लेंगी। आप समझ में आ रहा है मेरी बात। एक लेडी को 10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लेगी क्यों? क्योंकि उसको सेविंग समझ में आता है, राइट। तो अब हमें ये समझना है कि 60% का पैसा अगर हमको मिलेगा तो हमारी जिंदगी में कितना परिवर्तन आएगा। अब मैं आपको ये कह दूं, अगर आपको ये कह दूं कि जितने भी मार्केट में शॉप हैं, जिस भी दुकान को, शॉप को पूरे भारत देश में आप जानते हो, गुप्ता जनरल स्टोर, पाटिल स्टोर, ये स्टोर, जो भी जो स्टोर, डी मार्ट बोलो, जो आपके दिमाग में जो नाम आए वो, वहां से अगर आप शॉपिंग करते रहे जिंदगी भर, आपको क्या मिला, उस शॉप का नाम, और आज यहां से अगर आप शॉपिंग करते तो आपको क्या मिलेगा, अगर इस डिफरेंसेस को समझ पाए, आपकी जिंदगी बदल गई। इतना ही तो सिंपल सी थिन लाइन है इस पूरे बिजनेस में। ध्यान से सुनिएगा, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि अगर आप शॉपिंग करते तो मार्केट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट शॉप एंड अवर शॉप। मार्केट शॉप इज ए शॉप एंड अवर शॉप इज बी शॉप। ऐसा समझिए कि मार्केट का शॉप का नाम है ए शॉप, और अपने शॉप का नाम है बी शॉप, वेस्टीज का नाम है बी शॉप। मार्केट में आप 10,000 रुपए लेके जाते हैं, 10,000 रुपए देते तो प्रोडक्ट देता है। अगर वही चीज आप वेस्टीज में जाएंगे, अगर आप 10,000 रुपए देंगे, यहां भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 2, मार्केट में आप जाएंगे 10,000 देंगे, आपको सारा सामान एमआरपी में मिलने के चांसेस हैं। यहां पे आपको अप टू 20% डिस्काउंट रेट पे मिलेगा सारा सामान। सवाल यह है कि आप जो भी सामान मार्केट से लेके आते हैं, ज्यादातर चीजें केमिकल बेस मिलती है कि नेचुरल, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, राइट। ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मिलता है। हमारे घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा क्या है, केमिकल या नेचुरल? नेचुरल अच्छा है, फिर केमिकल की इस्तेमाल करते हो। मार्केट में वही आसानी से मिलता है, राइट। तो यहां पर जो है कि मार्केट में अगर आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, सारा प्रोडक्ट आपको केमिकल बेस्ड मिलने को तैयार है। लेकिन अगर आप यहां पे आते हो जहां पे प्रोडक्ट जो है कि आपको नेचुरल, आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक बेस के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। नंबर 4, मार्केट में आपने आज तक शॉपिंग किया, कभी कोई बनिया, कोई दुकानदार ने कभी ऐसा कहा, अरे भाई साहब आपने 10,000 का शॉपिंग किया है, हमारी तरफ से 1,000 रुपए का सामान फ्री, ऐसा कभी बोला क्या? बोला कभी नहीं। हमारे यहां पे होगा कि अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप जितनी भी शॉपिंग करते हो उसका 10% वैल्यू का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। नो लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल से एक ही जगह से सामान आप लेके आ रहे हो, राइट। और आप अगर वहां से सामान लेके आते हो, कभी भी वो दुकानदार अभी कभी बोला क्या, भाई साहब इस महीने जो है कि आपकी इनकम नहीं आएगी कोरोना के प्रॉब्लम की वजह से, इस महीने का राशन हमारी तरफ से फ्री, ऐसा कभी बोला क्या आपके शॉपकीपर ने? ऐसा कभी बोलेगा वो? नो लॉयल्टी बेनिफिट, कभी हमारी वफादारी का कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पर जो है कि अगर आप लगातार शॉपिंग करते हैं तो यहां पे आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट। अगर 3,000 रुपए की भी शॉपिंग करें, आप 4 महीना शॉपिंग करें, तो हर 5वें महीने आपको 3,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा।
बताइए ऐसा कोई मार्केट, ऐसा कोई दुनिया, ऐसा कोई दुकानदार जो आपके आसपास में और जो आपको इतने सारे बेनिफिट देता है। और जितनी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं सब पॉइंट जो है कि प्लस 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 है, यानी सारे फायदे आपको मिलेंगे। मार्केट में जो है कि आपको नो कैशबैक, आपको कोई पैसे बैंक में आते नहीं है, नो रिटर्न। यहां पे जो है कि आपको कैशबैक मिलता है, 5% से लेकर 20% पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। वाह, आपने 10,000 का शॉपिंग किया, 5% रिटर्न आ गया, 500 तो रिटर्न आ गया। क्या होगा 500 रुपए में? अरे आपका अनलिमिटेड लोकल डेटा कॉलिंग ये तो फ्री होगा। 20% रिटर्न अगर आ गया तो लगभग आपको 2,000 रुपए का जो कि फायदा हो गया। मार्केट में ऑफलाइन शॉपिंग मिलता है, यहां पे जो है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शंस हैं। मार्केट में कोई सेटिस्फेक्शन की गारंटी नहीं मिलती प्रोडक्ट की, लेकिन यहां पर जो है कि आपको सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी मिलती है। मान एक बंदा गया मेडिकल स्टोर पे, उसने कहा कोई पेस्ट लिया और दुकानदार को पूछा भाई साहब इसकी क्या गारंटी? तो उसने कहा नीचे सीढ़ी देख कितना है? बोला 3। बोला गिनती करके नीचे उतर, और नीचे उतरा। बोला चल निकल तेरी गारंटी खत्म। ये है गारंटी देने वाले लोग मार्केट में। यहां पे जो है कि आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलता है। नो अपॉर्चुनिटी, जिंदगी भर से हम ये सामान यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई पैसा कमाने का मौका नहीं है। मार्केट में जब आप खर्चा करते हो आपका टेंशन बढ़ता है कि एक्सपेंस में काउंट होता है, लेकिन यहां पे एक्सपेंसेस कन्वर्टेड इनटू इनकम, आपका खर्चा कन्वर्ट हो जाता है आपके इनकम में। कैसा लगेगा? आपके खर्चे से ही आपकी इनकम आने लगे। मुझे याद है कि कहीं किसी घर में बुजुर्ग लोग रहते थे, एक टाइम में अगर कोई ज्यादा साबुन खर्चा कर ले तो टेंशन हो जाता था, वो लोग बहुत टॉर्चर करने लगते थे, अरे इतना साबुन कैसे खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर वही बुजुर्ग आज के टाइम में हो और इस वेस्टीज में कनेक्टेड हो तो वो कहेंगे अरे साबुन खर्चा क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? क्यों? खर्चा करने से तो पैसा आता है ना। कितना अच्छा रहेगा ना। जिंदगी भर आपने खर्चा किया है ना, पैसे कितने आए? कुछ नहीं। लेकिन यहां पे आपको 10 तरह के फायदे मिल सकते हैं। जब आपके ये फायदे मिल गए, राइट, तो अब आपको जो है कंपनी ये कहती है कि आपको देती है पार्टनरशिप। वेस्टीज जो है कि आपको देती है 60% का पार्टनरशिप। हम प्राउडली जो है कि जब जिंदगी में कहीं नौकरी करने का मौका मिलता है, हम रिलायंस के साथ या टाटा के साथ जब हम जॉब करते हैं तो वहां पर हम बड़े प्राउडली, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं, हम टाटा के साथ काम कर रहे हैं, राइट। हम जॉब करते हैं, नौकर रहते हैं, नौकर। और आज इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें कोई पार्टनरशिप नहीं देगी, और वो भी फ्री में। आज जो है मल्टीपल 1000 करोड़ का जो है टर्नओवर करने वाली वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको 60% का पार्टनरशिप ऑफर करती है, बिजनेस ऑफर करती है आपको, राइट। जहां पे जो है कि इस तरीके को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। सामान खुद ये बनाएंगे, आपको सामान देंगे, बीच का 60% पैसा आपके पास चांसेस है कि आप इसे रख सकते हो, राइट। आपके पास ये 60% की बेनिफिट रिटर्न आ सकती है। आगे चलते हैं। आज इसको कहते हैं, इस इंडस्ट्री को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सामान एक कंपनी बनाती है और आपको डायरेक्ट दे देती है, जहां पे कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो यहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी पावर क्या है, आज मैं आपको जो बातें समझाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, कान खोल के बहुत ध्यान से सुनिए। आज इस धरती पर कोई इंडस्ट्री है जो कि पूरे देश में एक आम व्यक्ति की जिंदगी को जमीन से आसमान तक लेके जाने की ताकत रखती है, तो वह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री में यहां मिल सकता है वो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए इसके बारे में। पहली बात, नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता यानी कि एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी को आसमान तक लेके जा सकता है। नो बॉस, यानी यहां पे कोई आपको रोक टेक करने वाला नहीं है, यहां पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, राइट। नो प्रोडक्ट सेलिंग, ओनली रिकमेंडेशन। यहां प्रोडक्ट सेल्समैन नहीं ढूंढ रहे, हम नहीं कहते प्रोडक्ट सेल करो, नहीं। करोड़ों का बिजनेस करने वाले लोग आज इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन वो सेल नहीं करते, वो रिकमेंड करते हैं। जैसे हमें कोई चीज अच्छा लगता है हम दुनिया को रिकमेंड करते हैं। जैसा आपने बाहुबली देखी, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने क्या बोला, क्या मूवी है, जबरदस्त, उसका सीन बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छा है, मूवी हिट हो गई, 2000 करोड़ पहुंच गए। आपको कितना मिला? आपको टिकट फ्री मिला क्या? तो फिर क्यों आपने प्रमोट किया? क्योंकि हमारी आदत में जब कोई चीज अच्छा लगता है हम दुनिया को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे कोई जो है कि सेलिंग नहीं है। तो यहाँ पे नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, नो पास्ट एक्सपीरियंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी यहाँ हो सकती है, एक जगह पे आपकी ये सारी ग्रोथ हो सकती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है कि आपका यहाँ हो सकता है। प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग जो है कि आपको यहाँ मिलती है, जो कि मार्केट में किसी जगह पे ये सारी चीजें एक जगह पे नहीं मिलती। आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक आम इंसान अगर 24 घंटे हैं, उसके पास 8 घंटा नौकरी करता तो इनकम लिमिट है, 16 घंटा काम करेगा इनकम लिमिटेड है, जिंदगी भर मर के काम करेगा तभी भी उसके पास इनकम लिमिटेड है, क्योंकि समय लिमिटेड है। लेकिन यहां पे जो अपने समय को लेवरेज कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके।
यहाँ पे जो है इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं। मीट न्यू पीपल, आपके पास मौका है बहुत सारे नए लोगों को मिलने का, आपके पास चांस है अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने का। जब स्कूल और कॉलेज में जब रहते थे, याद है आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे जिनके साथ घूमना मौज मस्ती करते थे। ऐसे ही ये इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने जैसे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को कनेक्ट कर सकते हो और जिंदगी ताउम्र जो है उनके साथ आप बिजनेस और अपने सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो। तो पब्लिक डीलिंग स्किल जो है कि यहाँ पे आपको डेवलप करने का मौका मिलता है, इंप्रूवमेंट मिलता है, बिकम मोर कॉन्फिडेंट आप जो कि बन सकते हैं। मुझे जहां पर एक आदमी के सामने बोलने में डर लगता था, आज हजारों लोगों के सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। इंक्रीज सेल्फ बिलीफ, हमारा बिलीफ जो है कि अपने आप में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे मैं नौकरी करता था, जहां पे मेरे बॉस ने कभी लोनावाला खंडाला नहीं भेजा, राइट, लेकिन यहां पर जब कनेक्ट हुए न जाने कितनी कंट्री जाने का मौका मिला, राइट। आप जाना चाहते हो, पहले सवाल करिए कि आप जो बिजनेस करते हो, जो जॉब करते हो, वहां पे आप कितनी बार गए, और गए तो सिर्फ घूमने के लिए गए कि बिजनेस के सिलसिले से गए, और नहीं गए तो कितने चांस है आने वाले 10 साल में आप जो कर रहे हो उसमें कितने चांसेस है वहां पे जाने के लिए, घूमने के लिए। यहां पे आप घूम सकते हो, 360 डिग्री जो है कि लाइफ चेंज हो सकती है। यू कैन हेल्प सो मेनी पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, उनके सपने पूरे कर सकते हो आप। तो जब हम यहां पे आते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्री में जब इतनी पावर है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो कंपनी कौन है जिसमें इतनी ताकत है कि आपके सपनों को पूरा कर सके। तो आज के टाइम में भारत देश में इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो कि सन 2004 में शुरुआत हुआ, 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इनका एनुअल टर्नओवर पिछले फिजिकल ईयर में 1850 करोड़ का था, और 300 से ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट हैं, 1000 से ज्यादा टाइज प्रोडक्ट हैं, 500 से ज्यादा डीसीसीएल डीएलसी में, मतलब ये सारे फ्रेंचाइजी हैं जहां से आपको प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग फंक्शंस होते हैं आपको ट्रेन करने के लिए, और ये बिजनेस अवेलेबल है इंडिया के अलावा करीब अलग अलग कंट्री में, नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, ओमान, थाईलैंड में। आज के टाइम इनकी रैंकिंग आती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में 30th रैंकिंग पे है वर्ल्ड टॉप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी ब्रांडेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस इनके पास हैं जो कि आज एक कंपनी के लिए जरूरी होता है। वो सारे मापदंड जो गवर्नमेंट के आधार पे चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेशंस इनके पास हैं, जिसे आपके पास है तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आप सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, राइट। आगे चलते हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट हैं, इन्हें एक दो स्लाइड में सारे प्रोडक्ट को दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। इसके अलावा जो है कि ग्रोसरी, यानी कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो है कि डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। सुबह उठते हैं तो आपके घर में खाना वाला सब कुछ चलता है रात तक, तो ये सारी चीजें जो है कि यहाँ मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स है, ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है कि आज किसानों के लिए, भारत जो है कि एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे किसानों के लिए भी जो कि बहुत बेहतरीन जो है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनकी खेती में उनको बहुत सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है कि अगर जब हम बात करते हैं ये सारे प्रोडक्ट जो है कि आपको मिल जाते हैं, तो अब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है क्या? आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वेस्टीज जो एक ऐसा ब्रांड है जो आपको देता है सारा प्रोडक्ट जो आपके सुबह से लेकर शाम तक आप यूज करते हैं। ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, ये सारे प्रोडक्ट जो है कि आपको देते हैं वेस्टीज। यहां पे जो है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है इस बिजनेस ट्रेनिंग को अटेंड करने का, वो व्यक्ति जो है कि बहुत ही सफल टीम के साथ कनेक्टेड है, जहां पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग सफल हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और यहाँ पे एक तीसरा जहां से आप कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं भारत दुनिया की बेस्ट एजुकेशन शिक्षा प्रणाली, राइट, जहां पर जो है कि आपको सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपके मन में जो सवाल आ सकते हैं, ये सारे सवाल का जवाब यहाँ पे मिलता है आपको। ट्रेनिंग, एजुकेशन, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये सारी चीजें इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से होती है, ट्रेनिंग के माध्यम से होती है। अब आपको 3 तरह से सपोर्ट मिल रहा है। एक, जिन्होंने आपको रेफरेंस ये दिया है उनके द्वारा एजुकेशन सिस्टम जो कि आपको सपोर्ट करता है, और यहाँ पे कंपनी 3 तरह से अगर आपको पीछे फोर्स काम करे तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक चीज समझ में आता है कि करना क्या पड़ेगा। इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेने के लिए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के लिए, पार्ट बनने के लिए आपको सिंपल काम करना होगा। आपका बेसिक आपको जो कि केवाईसी डिटेल आपका देना पड़ेगा। क्या है वो? पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी आपके पास है कि नहीं?
अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब ये सारा चीज आपके पास है, डन। तो आप जो स्टार्ट कर सकते हैं इसे आप। अब कई बार मन में ये सवाल आता है कि बिजनेस इतना सिंपल है, कोई पैसे हमने नहीं लगाए, तो रिस्क क्या है? मेरे से लोग पूछते हैं साहब कोई रिस्क है क्या? कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। अगर मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है और आप जो है एक समंदर में कूद जाए आप, तो मरने का रिस्क है कि नहीं है? आपको तैरना नहीं आता, बड़े से नाले में कूद जाए, मरने का रिस्क है। लेकिन अगर आप जो है घर में कटोरी में पानी भरे, छोटी सी कटोरी में, और उसमें कूद जाए, मरने का रिस्क है क्या? बदन गीला होगा क्या? अरे जब आपने लगाया नहीं है तो रिस्क कहां से हुआ आपकी जिंदगी में? बहुत ही प्राउडली जो है छाती चौड़ा करके बात कर सकते हैं, कॉलर टाइट करके बात कर सकते हैं। अगर हमने किसी से बिजनेस के बारे में बात किया, जब हम शेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के जो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं इसे और समझने के लिए कि यहां पर जब आप कनेक्ट हो गए तो पहला काम आपको करना है प्रोडक्ट क्यों यूज करना है? क्योंकि ये बिजनेस है, राइट। सोच के देखिए कि अगर आपका बिजनेस है, पहला कस्टमर कौन है जो उस कंपनी उसको टर्नओवर देगा? मान लीजिए आपकी खुद की दुकान है, खुद का जो है कि आपका कोई शॉप है, उसको टर्नओवर पहला व्यक्ति कौन देगा? आप खुद। मान लीजिए कि आप जो है कि एक डेयरी आपकी, और डेयरी का नाम कुछ भी, आपका डेयरी समझ लो, आपका सरनेम कनेक्ट कर लो। मैं मानता हूं गुप्ता डेयरी है, और गुप्ता हमारे फ्रेंड हैं। अब गुप्ता जी के घर पे गए चाय पीने के लिए, तो गुप्ता जी दूध लेने के लिए गए पटेल डेयरी में। मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है? एक ही ख्याल आता है कि गुप्ता जी का डेयरी का जो दूध है वो खराब है, या तो गुप्ता जी का दिमाग खराब है, राइट है कि नहीं? अब एक ही सवाल है कि जब आपके पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन, इतनी सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकती है जो मार्केट में बनिया कोई दुकानदार दे ही नहीं सकता, तो सामान कौन सा यूज करेंगे आप? तो आप वेस्टीज का यूज कर सकते हैं, जहां पर इतने सारे फायदे आपको मिलते हैं। अगर आप मानते हैं 3,000 रुपए का अगर आप सामान लेते हैं, 4 महीना लेते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर आपको इतना सारा फायदा मिलता है। 3,000 का सामान अगर आप लेते हैं, 4 महीना लेते हैं, 5वें महीने 3,000 का सामान फ्री। अगर आप 6,000 का लेते हैं पर मंथ, 4 महीना लेते हैं, 5वें महीने का सामान फ्री। अगर आप 9,000 का सामान लेते हैं 4 महीना, तो 5वां महीना 9,000 के एमआरपी का सामान फ्री। ऐसे ही 12,000 का लेंगे तो 12 का सामान फ्री। अगर हम इस पे कैलकुलेट करें कि आपका कितना फायदा हुआ, हर एक इंसान जानना चाहता है ना कि कितना मिलेगा, मेरा कितना फायदा। आपका फायदा बताता हूं। अगर आप हर महीने 3,000 का सामान लेते हो, यानी वो 20% डिस्काउंट में पड़ा था, यानी कि उसका सामान रेट था 3,600 रुपया, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट आपको हर महीना मिला। 4 महीना में मिला आपको 2,400 रुपया। हर महीने जो है कि आपने जब सामान लेते हो तो आपको 10% वैल्यू का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला, 4 महीना मिला तो 1,200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। हर महीने जो है कि 100 रुपए का कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में आ गया, तो यानी कि 4 महीना आया, 400 रुपया बैंक में रिटर्न आ गया। 5वां महीना जो कि 3,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिला, यानी कि टोटल बेनिफिट मिला 7,000 रुपया। 7,000 रुपए का आपको फायदा मिला। आपने टोटल सामान कितने का परचेज किया? 12,000 का। अब 12,000 में से जो फायदा आपका वो माइनस कर दो, 5,000 बचा। 5,000 का सामान आपने लिया, 12,000 का सामान आपको 5,000 में पड़ा, डिवाइड बाय 4, 1,250 रुपए का मंथली खर्चा हुआ। आपने सामान कितना का लिया था? बताइए मार्केट में ऐसा कोई शॉप, ऐसी कोई दुकान जो कि आपको 60% तक का बेनिफिट आपको देता है। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई तो पहला सवाल ये है कि जब आपको समझ में आ गई तो ये 60% का बेनिफिट्स आप कितने लोगों को बता सकते हो, कितने लोगों को शेयर कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं, राइट। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, एक सीधा सिंपल सवाल, आप कितने लोगों को जानते हो जो डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं? राइट, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। एक ही काम करना है, जो नहाते हैं, जो ब्रश करते हैं, उनसे ही बात करना है। क्या बात करना है? एक ही बात करना है कि मार्केट में तुम जहां से सामान लेते हो, तुमको जो चीज मिलता है बता दिया, और हमें हमारे यहां से जो मिलता है वो बता दो। ए शॉप और बी शॉप, इतना ही तो बोलना है। आखिर है क्या इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। जब आपने यहां से पूरा सामान लिया, खर्चा किया, और जिंदगी में आप जिंदगी भर चर्चा करते रहते हो, ये होटल अच्छा है, ये बनिया अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, ये मोदी जी ऐसे हैं, ये अच्छे हैं, वो, हमेशा कुछ न कुछ चर्चा तो चलती रहती है। आज तक आपने चर्चा किया, कुछ नहीं मिला, राइट। लेकिन अगर आप चर्चा करोगे आज, आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल नौकरी से हमेशा के लिए फ्री हो सकते हो, क्योंकि नौकरी की इनकम यहां रिप्लेस कर लोगे। कल आपके पास बिजनेस का इनकम यहां आ सकता है, तो फ्रीडम, 24 घंटे की फ्रीडम हो सकती है। तो क्या करोगे आप? खर्चा और चर्चा। चर्चा अगर आप करोगे तो आपको 7 प्रकार की इनकम मिलती है, राइट।
7 टाइप्स ऑफ इनकम आपको मिलती है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप जिन्होंने ये लिंक आपको प्रोवाइड किया वो आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता जाता हूं कि इसमें आपको वाकई क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। आगे चलते हैं। आप कनेक्ट हो गए, आपको सारा बेनिफिट्स आपको समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा। आप जो है अगर पूछा जाए, अगर यहाँ पे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, आप यहाँ पे बड़ी एजुकेशन जो टीम है वो अगर आपको सपोर्ट करे तो आप हार्डली एक 10 लोगों को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं, राइट। 10 लोगों ने अगर 4,000 रुपए का सामान लिया, उदाहरण के तौर एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर 4,000 रुपए का सामान 10 लोगों ने लिया, आपका बिजनेस हो जाएगा 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए पे जो है कि आपकी इनकम महीने की हो जाएगी अप्रोक्स 3,500 रुपए से लेके 4,000 रुपया। आप सोच के देखिए कि आपके घर का खर्चा था 4,000 रुपया, मात्र 10 लोगों को बताने में आपका घर का खर्चा फ्री। जब आपके घर का खर्चा फ्री हो गया तो एक ही काम करना है, आप जिसको दिए हो उसको पूछने का, तुम्हारे घर का महीने का खर्चा फ्री करना है क्या? बोलेगा हाँ। 10 को बता दो, 10 को बता दे तो उसका घर का खर्चा फ्री हुआ कि नहीं? वेरी सिंपल। अगर वो 10 को बता दे, 100 लोग हो गए और 100 लोगों ने, 100 परिवार ने, 100 फैमिली ने 4,000 का सामान अगर लिया तो 4 लाख रुपए का जो है कि यहां पे आपका टर्नओवर हो जाता है। 4 लाख रुपए के टर्नओवर पे जो है आपके पूरे टीम में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरह की सारी बेनिफिट उनको मिलेगा। उनको सारी बेनिफिट देने के बाद आपको मिलता है 35,000 रुपया पर मंथ, 40,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ, राइट। अब यहां पे आगे हम चलते हैं। अगर हमें ये इनकम आ गई तो ये तो एक ऐसी इनकम है जहां पर आप जिस तरह से एफर्ट लोगे, जितना जल्दी आप काम करो उतना ज्यादा आप इनकम बना सकते हो। लेकिन एक ऐसी भी इनकम आएगी जो जिंदगी भर आपको देती है सिक्योरिटी। मैंने कहा रिसेशन प्रूफ इनकम। वो कब आएगी? वो इनकम आने के लिए आपको एक काम करना होगा, उसे कहते हैं कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। क्या करना है? जो काम आप सीख गए आप सिखा सकते हो कि नहीं? सिखा सकते हैं। कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? सब लोग जानते हैं। साइकिल चलाना सीख गए तो साइकिल चलाना सिखा सकते हैं कि नहीं? सिखा सकते हैं। अगर एक लेडी रोटी बनाना जानती है तो रोटी बनाना सिखा सकती है कि नहीं? सिखा सकती है। इट्स वेरी सिंपल। यहां पे भी जो है अगर आप सीख गए तो आप सिखा सकते हो। जब आपको पता चल गया 30 से 35,000 40,000 रुपए की इनकम यहाँ पे 100 लोग की टीम बनाने पे होती है, 100 लोगों का फैमिली का अगर उनका 25 पॉइंट चेंज कराने से 30-40,000 50,000 की इनकम हो सकती है, तो क्यों ना हम करें। ऐसा करके जो है कि आपकी इनकम 30,000 35,000 हो गई। अब यहां पे आप अगर किसी को मदद करते हो, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। आप यहां पे जो है कि ये की काम करना है कि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने और अब जो है किसी को मदद करना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में। तो आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लोग कुछ जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, जो सपोर्ट लेना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं को ग्रो करना है, बाकी छोड़ देना है लोगों को। तो यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को आपने मदद कर दिया तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा सिल्वर डायरेक्टर, जहां पे आपको ट्रैवलिंग फंड मिलेगा, आप विदेश यात्राएं कर सकते हो साल में 2 बार। ऐसे ही अगर आपने 3 लोगों को अगर आपने हेल्प कर दिया तो आपको कहा जाता है इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर, जहां पे आप अपनी जिंदगी में अपनी कार ले सकते हो। मैंने जब जिंदगी में अपना करियर शुरुआत किया था तो मेरे पास बाइक लेने की भी सिंपल भाषा में कहूं तो औकात नहीं थी। थैंक यू गॉड, विनिंग टीम एंड वेस्टीज, इसकी बदौलत जो है कि आज मैं कार चलाता हूं, कार ड्राइव करता हूं। ये अलग बात है कि जब मैंने लिया तो मुझे कार ड्राइव नहीं आता था, लेकिन मैंने लिया। कैसा सिचुएशन रहे आपके पास, अगर आपको कार चलाना नहीं आता और आपके घर कार आ जाए मजबूरी में, तो कैसा लगेगा? अच्छी मजबूरी है कि नहीं? ऐसी मजबूरी चाहिए क्या? एक ही काम करने का, 3 लोगों को हेल्प करने गए। किसकी मदद से? आपके सीनियर की मदद से और आपके टीम की मदद से। ऐसे 6 लोगों को अगर आप हेल्प कर देते हो तो यहां पे मिलता है हाउसिंग फंड, यानी आपका घर लेने का मौका, राइट। अपना घर लेने का हर इंसान का जिंदगी में मौका था कि अपना घर होना चाहिए, तो यहां पे आप घर ले सकते हो। यहां पे मिलता है हाउसिंग फंड, राइट। ये सारी इनकम जब आप जिंदगी में अगर आ जाती है तो यहां पे आप क्राउन बन जाते हैं, और क्राउन बनने के बाद आपकी इनकम डिपेंड करता है कि अगर आप 35,000 सबको कमाना सिखा दे तो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक 2-2.5 लाख रुपए जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर, आपका वॉल्यूम कैसा है। लेकिन अगर महीने का मैं मात्र 2 लाख रुपए भी अगर पकड़ूं, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की अगर इनकम आ जाए, जिंदगी कैसी होगी, कितना बड़ा बदलाव आएगा जिंदगी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपसे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है कि हजारों लोगों ने जो है कि अपनी गाड़ियां खरीदी है इसी बिजनेस के माध्यम से। अब एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने सारा प्रोडक्ट यूज किया, सब कुछ जिंदगी भर करते हैं, आज तक कभी जिंदगी में इतना परिवर्तन, कोई बदलाव आया क्या? नहीं आया। तो एक ही चीज है, आपको करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको क्या करना मैंने बता दिया, क्यों करना है या आपका वजह आपको ढूंढ लेना है।
कल के दिन जो है कि आपके पास इनकम की सिक्योरिटी नहीं। बहुत सारा सवाल मैंने पूछे थे आगे मैंने पूछे थे, उसका जवाब आपको देना है। कैसे करना है? ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से जो है कि आप इसे कर सकते हैं। आप दोस्तों, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं और मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा कुछ मिनट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, आज एक आम इंसान जो है कि अपना घर छोड़कर, अगर कोई बंदे को मैं मिलता, मैं पूछता हूं कि भाई एक बात बता, तू अपना गांव, तेरा गांव में रहना, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये प्रोडक्ट थोड़ा मेरे को महंगा लगता है, सस्ता लगता है, कुछ ऐसा बोले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी बंदे से पूछता हूं, मैं बोलता हूं भाई से एक बात बता, तेरे गांव में रहना सस्ता है कि मुंबई में रहना सस्ता है? बोलता गांव में। मतलब गांव में ज्यादा बड़ा घर है कि मुंबई में तेरा बड़ा घर है? बोला गांव में। गांव में खाना सस्ता है कि मुंबई में सस्ता है? बोला गांव में। तो जब सब कुछ गांव में था तो तू फिर अपना गांव छोड़कर मुंबई क्यों आया? तू अपने माँ बाप को छोड़कर, तुझे मुंबई आना अच्छा लगा क्या? नहीं। अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर अच्छा लगा क्या? नहीं। तो जब अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर अगर तुम चेंज करने को तैयार, अपना गांव छोड़कर तुम शहर आ सकते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो आज आपके सामने एक बेहतरीन मौका है कि मात्र बनिया बदलने से आपकी दुनिया बदल सकती है, शॉप चेंज करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कॉमन सेंस का एक सवाल है, बट कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पीपल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि जिंदगी भर से सामान तो लेना ही है, तो फिर क्यों नहीं वेस्टीज, जहां से आपके पास हर एक व्यक्ति जब शहर की तरफ जब जाता है, दिल्ली या मुंबई जाता है, एक ही दिमाग में होता है, सेटल हो जाए लाइफ में। सेटल होने के लिए क्या चीज? अच्छा पैसा चाहिए। महीने का 1-2 लाख रुपए की इनकम आए तो अच्छा पैसा है कि नहीं? पता करिए आप कितने लोग को जानते हैं जो जॉब में 2 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं। तो यहां पे आपको इनकम बन सकती है, अच्छी इनकम। दूसरी बात, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी हो जाए। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, लग्जरी कार की मैं बात नहीं कर रहा, जबकि यहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने लग्जरी कार ली। अगर ये 20-25 लाख की अच्छी गाड़ी है कि नहीं? अगर 20-25 लाख की गाड़ी लिया तो अगर 70-80 लाख का 1 करोड़ का घर ले लें, इसी के हाउस फंड से एक अच्छा घर हुआ कि नहीं? जिंदगी सेटल हुई कि नहीं? जिंदगी में सेट हुए कि नहीं आप? राइट? आज आपके पास एक मौका है, एक सुनहरा मौका है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। राइट? दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी कहने के बाद मैं आपको खत्म कर दूंगा कि देखिए, हमेशा जिंदगी में कभी भी जब भूचाल आता है, जब तूफान आता है, राइट, तो बचाने वाला भगवान नहीं, कोई आता है। मैं एक स्टोरी कहूंगा कि एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही भगवान की सेवा करते थे और उस गांव में तूफान आ गया। ऐसे ही जैसे अभी कोरोना आया है ना, ऐसा ही तूफान आया था, बहुत तहलका मच गया, सारे लोग अपना गांव छोड़ के जाने लगे। और जब लोग अपने जाने लगे अपना गांव घर छोड़कर, तो उसी वक्त लोगों को ख्याल आया कि अरे पंडित जी मर जाएंगे। पंडित जी के पास गए, मंदिर में भागते भागते, अरे पंडित जी बाढ़ आ गई है, पानी भर रहा है, चलो मर जाओगे। तो पंडित जी कहते हैं, अरे तुच्छ लोग, तुम लोग चलो, मुझे अगर बचाना होगा तो भगवान आएगा। तो वो चले गए, पंडित जी मानने को तैयार नहीं, तो पानी भर गया। पानी भरने के बाद नाव लेके आया, लोग नाव लेके आए थे। बोले पंडित जी को देख लेते, पंडित जी देखे तो पंडित जी बैठे। बोले पंडित जी, अरे चलो भाई, आप ही के लिए हम लोग आए हैं, जान बचा लो। तो फिर कहता पंडित जी, अरे तुच्छ लोग, तुम लोग अपनी चिंता करो, मुझे अगर बताना होगा तो भगवान खुद आएगा। अब वो भी लोग चले गए क्योंकि पंडित जिद्दी था। अब करना क्या था, पानी को बढ़ना ही था। पानी बढ़ गया और मंदिर के गुंबद पे पंडित जी लटके हुए नजर आने लगे, है ना, गुंबद दिखाई दे रहा, विजुलाइज करो, पंडित जी गुंबद पे लटके हैं। उस वक्त जो है हेलीकॉप्टर आया, गड़गड़ 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 देख रहा है चारों तरफ, पंडित जी गुंबद पे लटके नजर आए। वहां से रस्सी फेंकी, अरे पंडित जी अब तो पकड़ लो, आप ही के लिए आए हैं। तो पंडित कहते हैं, अरे तुच्छ लोग, मुझे अगर बचाना होगा तो भगवान आएगा। क्या था, पानी बढ़ना ही था और पंडित जी को जाना था, वो चले गए। पंडित जी अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग गए, तो भगवान को देखते ही मुंह फेर लिया। तो भगवान बड़े बड़े आश्चर्य में, अरे भाई क्यों मुंह क्यों फेर लिया? बोले भगवान एक बात मुझे समझ में, पूरी जिंदगी एक एक पल मैंने आपकी आराधना में लगा, आपकी पूजा में लगाया, मैंने शादी विवाह तक नहीं किया भगवान, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में जब एक ऐसा काल चल रहा था, जब मैं तकलीफ में था, जब मैं परेशानी में था, तो आप मुझे बचाने तक नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे वत्स, बचाने तो मैं आया था, लेकिन जब बचाने आया था पब्लिक में, भीड़ में, गांव के लोग जो थे उसमें से एक मैं था, मैं कह रहा था चल पंडित तेरी जान बचाने में आया हूं, तूने मेरी बात सुनी नहीं। अरे तेरे लिए मैं दूसरी बार नाव लेके भी आया, तू दूसरी बार भी नहीं सुना, क्या बोल रहा था तू?
तुम लोग तुच्छ लोग हो, जाओ। और हेलीकॉप्टर लेके आ रहे तेरे लिए, तो भी तुम मानने को तैयार नहीं था। क्या बोला? तुच्छ लोग हो। अब मुझे बता, तुच्छ कौन है? मैं आया था तुझे बचाने, लेकिन तू अगर मेरी बात अगर मानने को तैयार नहीं है तो मैं कैसे तुझे बचा सकता हूं? अरे भगवान, लेकिन वो तो इंसान थे, आप क्यों नहीं आए? मतलब कि तेरे को क्या लगता है कि जब भी धरती पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो क्या मैं खुद ही आ जाता हूं क्या? सांप लेके शंकर जी आ गए, गदा लेके हनुमान जी आ गए, कहीं दिखाई दिए? नहीं, बचाने के लिए कोई इंसान के रूप में कोई इंसान आता है, राइट? आज भी इस वक्त में, इस घड़ी में, आज आपके पास एक मौका है, एक सुनहरा टाइम है, जहां पे लोग त्राही त्राही में परेशान हैं इस बात को लेकर कल का क्या होगा। लेकिन आज जो है कि जो वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ जो कनेक्टेड हैं, जो अपनी जिंदगी को सुनहरा बना रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। लोगों के पास काम की चिंता है, काम नहीं है, काम नहीं है, यहां काम से फुर्सत नहीं है, राइट? ऐसी जिंदगी है जहां हर पल हम एंजॉय करते हैं, जीते हैं, पैसे के साथ, समय के साथ, हेल्थ के साथ और सिक्योरिटी के साथ। कल की फिक्र नहीं है। ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? पक्का चाहिए? आज ही इसी वक्त आप उस व्यक्ति को कांटेक्ट करो जिन्होंने ये लिंक आपको प्रोवाइड किया था कि आज का सेशन अटेंड करना है, राइट? और ये आपने डिटेल भेज सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन वो आपको डाउनलोड करा देंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे जहां पे आपको कनेक्ट कर देंगे, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज का जो सेशंस है, मैं इन्हीं सारी बातों के साथ जो है कि एंड करना चाहूंगा। मैं एक कोटेशन लास्ट में और, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, राइट? नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। आप किसमें से हो? सवाल अपने आप से करो, जवाब भी अपने आप को दो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रेम जी, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। और जबरदस्त, शानदार। मैं जितने एडजेक्टिव इस्तेमाल करूं उतने कम होंगे आपके लिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी पूरे प्रेजेंटेशन में, ऐसे ही लग रहा था जैसे स्टेज पे खड़े होकर कोई बात कर रहा है, पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा लोगों का स्टेज पे जो मिल जाता है। पर अभी क्या करें, वेबिनार चीज ही ऐसी है और ऑनलाइन मीटिंग्स चीज ही ऐसी है जिसमें एक तरफा बातचीत होती लगता है। बट हजारों लोग आपको अभी इस समय लाइव सुन रहे थे, और मैं कहूंगा जिन लोगों से जिन्होंने इसको सुना, पूरा सुना, हमें पता है, हमारे पास सारा डेटा आता है किसने वर्ड टू वर्ड सुना, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आपको ये पसंद आया है। और पसंद आया है तो आपको उस व्यक्ति से बात करनी है जिसने आपको ये लिंक भेजा था, और इस बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं होगा। आर्थिक रूप से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने वाला है, उससे आर्थिक रूप से हमें भी नुकसान पहुंचेगा, और इसके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। और इससे बेहतर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। पहले मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, अब मैं आपको थोड़ा सा अधिकार पूर्वक बात कर रहा हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगना है। आपके बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से इस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत होनी है, और आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपका सभी का, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बिजनेस को शुरुआत करें और उसके बाद हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।